बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस रिसर्च आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे उसका उन्वान है पाकिस्तान रेस्पॉन्स टू एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, और इस रिसर्च आर्टिकल के राइटर हैं एहसान गनी। राइटर एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म पाकिस्तान में और उसके इवोल्यूशन को 3 मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज वो है बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, जिसके लिए मिसाल कोट करते हैं कि कायदे आज़म पे भी हमला हुआ था जुलाई 26, 1943 को। उस हमले में कायदे आज़म की चिन और हैंड में इंजरीज आई थी। दूसरा, assassination ऑफ लियाकत अली खान है, जो भी एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है। सेकंड फेज राइटर बताते हैं एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान, जो चॉइस की वजह से बन rather than चांस डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन पे के पाकिस्तान वेस्ट के लेप में आ गया और सोवियत यूनियन के इन्वेजन इन अफगानिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया और अल्टीमेटली सोवियत यूनियन को विड्रा करना पड़ा अफगानिस्तान एज अ डिफीटेड सुपर पावर। अफगान वार में नए जो सोवियत टाइम हुई थी, उसमें अफगान रिफ्यूजीज ने मिलियंस में पाकिस्तान में पनाह ली और आज तक वो पाकिस्तान में रहते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया। थर्ड फेज राइटर कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म एंड पाकिस्तान में उनका एवोल्यूशन पाकिस्तान में आफ्टर 9/11 इंसिडेंट है कि जब यूएस एंड नेटो अलाइज ने अफगानिस्तान में तालिबान की रिजीम को ख़त्म किया और वहाँ पर मॉडरेट सिस्टम इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। जो दो पहले फेजेस थे एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म के फैलने के पाकिस्तान में, तीसरा जो फेज था उन दोनों से कहीं ज़्यादा मुतासर करने वाला था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी में रिफ्ट्स पैदा हुए और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट डेवलप हुआ पाकिस्तान में। अफगान रिफ्यूजी क्राइसिस हुए, पोरस बॉर्डर के इश्यूज हो गए, जिससे सिक्योरिटी इश्यूज भी पैदा हुए पाकिस्तान में, और राइज ऑफ वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स का हुआ, जिससे मुल्क की आबादी में फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, डेवलपमेंट वर्क्स ने सफ़र किया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इंक्रीज हुई, पोलराइजेशन बढ़ी, इंटॉलरेंस बढ़ा मुल्क में, अदम बर्दाश्त और शिद्दत पसंदी बढ़ी पाकिस्तान। अब आते हैं कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं। एक है प्रीसेंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज, दूसरा है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस,
तीसरा चैलेंज है कैपेसिटी इश्यूज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। चौथा सिक्योरिटी चैलेंज है पाकिस्तान को वीकनेसेस एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और पांचवा है ओवरऑल पुअर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ द कंट्री। अब आते हैं कि टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स रहा। पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म लॉज बनाए और उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक वो कैटेगरी है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस to try and prosecute individuals involved in acts of terrorism। और दूसरी कैटेगरी लॉज की है फॉर इंडिविजुअल्स enacted for individuals involved in planning, sponsoring and financing terrorist activities and supporting terrorist organizations। अब आते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं जो पाकिस्तान ने एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के रेस्पॉन्स में बनाए हैं। पहला है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जो अमेंड हुआ था बाद में जाके, जिसके कुछ सेक्शंस हैं जैसे इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार सेक्शन 122 पीपीसी का, असॉल्टिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर सेक्शन 124 पीपीसी, सेडिशन है सेक्शन 124 एपीपीसी, म्यूटनी है, मिसचीफ है। दूसरा कानून जो पाकिस्तान ने रेस्पॉन्स में बनाया इन रेस्पॉन्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ग्रोइंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज, वो है सपरेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज स्पेशल कोर्ट्स एक्ट्स 1974 to 1999। तीसरा है एंटी टेररिज्म, तीसरा रेस्पॉन्स है अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म द एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 is the primary substantive law that governs counter-terrorism measures in Pakistan। चौथा रेस्पॉन्स है पाकिस्तान का अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ जजेस एंड विटनेसेस। पांचवा रेस्पॉन्स पाकिस्तान का अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। छठा रेस्पॉन्स है काउंटर इंसर्जेंसी इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन 2011। This regulation was specifically meant to curb the means of terrorism, especially in areas of erstwhile FATA and PATA provincially administered tribal areas, where the armed forces were called in aid of civil administration। सातवां response, the investigation for Fair Trial Act 2013। आठवां response है एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 8 of 2013। नाइन्थ रेस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म है पाकिस्तान का, वो है प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 2013। और 10वां रेस्पॉन्स है प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2014। सबसे अहम कि नेशनल काउंटर एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी गाइडलाइंस 2016 में बनाई गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अप्रूव भी किया उस कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट को, जिसके कुछ पिलर्स हैं फॉर इराडिकेशन of extremism and terrorism from Pakistan,
जिसका पहला पिलर है बिल्डिंग कम्युनिटी रेजिलियंस। दूसरा पिलर है मीडिया एंगेजमेंट, जिसमें प्रिंट मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, जिसका मकसद है टू असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, टूल्स ऑफ डिसेमिनेशन एंड स्टडी द लॉजिक ऑफ अपील टू सर्टेन ग्रुप्स। और तीसरा पिलर है कल्चरल रिवाइवल। चौथा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन रिफॉर्म्स, जिसमें मदरसा रिफॉर्म्स आ जाते हैं, कंटेम्प्ररी एजुकेशन आ जाती है, हेट स्पीच के बारे में है। और पांचवा है पिलर है रिहैबिलिटेशन री इंटीग्रेशन। इसके बारे में कहा जाता है कि ये टू वे स्ट्रेटजी है, जिसका मकसद है प्रिपेयरिंग कम्युनिटी टू एक्सेप्ट द फॉर्मर एक्सट्रीमिस्ट, रिफॉर्मिंग एंड री इंटीग्रेटिंग देम बैक इनटू द सोसाइटी। छठा है इनएबलिंग एनवायरमेंट, जिसका मकसद है erosion and ultimate loss of faith in militant ideology, utility of violence, stature of terrorist leaders, and a narrative through presentation of alternative points of views and ways and projecting reality of victims। 2008 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नेक्टा को स्टेब्लिश किया, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। ये अटैच्ड डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहला प्रोएक्टिव स्टेप है अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। थैंक यू।